अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू बी स्टूडियो। आज हम लेग रोस्ट बनाएंगे, रान बनाएंगे। और ये बकरे की पूरी एक रान है, लेकिन अगर आपके पास इसका थोड़ा पीस हो, छोटा पोर्शन हो, तो आप उसको अपने उसमें बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में। लेकिन इसको तो मैं आपको ओवन में बना के दिखाऊंगी। अगर आपको ये यकीनन पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने अभी जो रान ली है, इसको हमने थोड़ा साफ़ किया, ऊपर से धो लिया है। और अब थोड़े पानी के अंदर एक जो है सिरके का कप या विनेगर का कप वो डालेंगे, एक, और 1.5 कप आप विनेगर सिरका डाल लें। इससे जो है ये गोश्त काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। इसको थोड़ी देर भिगो के रखते हैं और इसको आप 1 घंटा एक साइड, मतलब दोनों साइडें आपने पलट लेनी थोड़ी देर बाद, और इसको भिगो के रखेंगे। और ये आपने कम अज़ कम आधा घंटा या घंटा भी से भिगो के रखें। और इसके बाद हम इसके लिए बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। तो अभी ने इसे आप भिगोया पड़ा रहने दें। नाज़रीन, हमने 1 घंटा ये रान को पानी और सिरका डाल के रखा था। उससे गोश्त जो है वो टेंडर होता है, यानी कि नरम और जायकादार होता है। तो अब हमने इसको निकाल के इसके अंदर गहरे कट लगा दिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर सारा कुछ मैरिनेट हो सके, इसके अंदर तक जाए। थोड़ा सा इसको यहाँ से हड्डी को भी काट दिया ताकि ये आराम से इसमें आ सके। और अब हमने 2 कप दही ली है, एक और कप ले लेते हैं, 3 कप दही है। इसके अंदर हमने 2 चम्मच जो से कुकिंग ऑयल के ले लेंगे, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये होता है कि ये नरम रहे गोश्त को। 3 चम्मच खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया। हमने ये 10-12 मिर्चें सब्ज़ ली है, उनको हमने क्रश कर लिया है, वो डाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे 12 या 10 जो है लहसुन के ले लें, और अदरक का 1 पीस बड़ा ले लें, इनको हम क्रश कर लेंगे। हमने अदरक तकरीबन 4 चाय के चम्मच डाल दिए, और लहसुन जो सा है वो 5 चाय के चम्मच डाल लिया है। अब हमने 1 कप सोया सॉस लिया है। सोया सॉस होता है, इसको ज़रा नरम करने के लिए पपीता डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप 2 नींबू ले लें, उनका रस डाल सकते हैं। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास है आप वही डालें। 1 कप हमने सोया सॉस का डाल लिया। अब हमने 4 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च के डाले, पिसी हुई लाल मिर्च, और 5 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे।
नमक हम 4 चम्मच डाल लेते हैं। अगर जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो 5 चम्मच डाल लें, वरना तो थोड़ा नमक ही खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए अच्छा है। 3 चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च का डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके अब इसके अंदर ये अपनी लेग रान है वो रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जो कट लगे हैं उसके अंदर अच्छी तरह से इनको डालना ताकि अंदर तक जाए। फिर भी आपने इसके अंदर तक जो भी कट लगे उनको अंदर तक डालना। अब हमने इसको अच्छी तरह से हर तरफ से मैरिनेट कर दिया है। इसके हर एक जो कट लगा उसके अंदर अच्छी तरह से सब मसाला डाला हुआ है, लगा दिया है। तो अब हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देना है और 24 घंटों के लिए तो फ्रिज में रख देना है। 24 घंटे में भी आप कभी एक 5-6 घंटों के बाद इसको निकाल के इसकी साइड चेंज करें और इसको जो है थोड़ा पलट दिया करें ताकि इसके दोनों साइडों पे एक जैसा मसाला लगता रहे। देखिए नाज़रीन, अब ये इसे हम 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे और इसके बाद फिर इसे ओवन में रखेंगे। और अब 24 घंटे बाद आपको दिखाते हैं क्या होता है। नाज़रीन, अब हमने इसको तकरीबन 24 घंटे के बाद इसको अब ओवन में रखेंगे। ऐसे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, 48 घंटे भी रखें या 2-3 दिन भी के बाद अब इसको निकाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हम इसको ओवन में रख देते हैं और हर इसका टेम्परेचर जो है 162 सेंटीग्रेड रखा है और इस पर ये होती रहेगी। इसको आधे घंटे बाद चेक करते रहेंगे और तकरीबन 2.5-3 घंटे में ये हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले हमने 160 या 162 पे 160 पे या से ज़रा ऊपर पे रखा था टेम्परेचर, लेकिन जब वो पकने लगी तो फिर उसके बाद मैंने कम पे रखा 142 या 146 तक कर लें और ताकि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पकती रही और तकरीबन 4-4.5 घंटे में ये पकी है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाया क्योंकि ये गोश्त कुर्बानी का है और इसमें ये ज़रा सख्त होता है तो इस तरह टाइम लेता है। नाज़रीन देखिए अभी हमने बाहर निकाली है, जिसे खोलते हैं इस तरह से बनी है और देखिए बिल्कुल नरम है। बहुत नरम है। अभी मैं आपको काट के भी देती हूँ, दिखाती हूँ। और इसका ये जो पानी है इसको हम निकाल लेंगे सारे को और इसकी ग्रेवी बनाएंगे।
अभी इसको ज़रा छान लूँगी और फिर इसकी ग्रेवी बना के आपको दिखाती हूँ। अब हम ग्रेवी बनाने लगे। इसके लिए हमने 3 चम्मच मक्खन के लिए, बटर के 3 चम्मच मैदे के लिए और थोड़ा सा अगर आधा चम्मच थाइम। अब ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, अगर ये नहीं तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। अब हम इस तरह से बनाएंगे कि पहले ये 3 चम्मच बटर डाल देंगे, मक्खन डालेंगे, चम्मच बटर के अंदर हम लोग 3 चम्मच मैदा डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। नाज़रीन, अब इसके अंदर जो हमारे ये बचा हुआ है ना, ये जो हमारा मैदे को थोड़ा सा भून लेंगे। अब जो हमने इसका नान तो बना होता है, इसमें से आप कुछ चीज़ें ये इसको फेंके ना, बल्कि इसका ग्रेवी बनाने के काम ले आए और फिर इसके अंदर आप नमक मिर्च और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और डाल सकते हैं और इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जितना आप लेना चाहते हैं, अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं ज़्यादा ले लें, थोड़ा ले लें। इसको ये अब काफ़ी ठीक है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। थोड़ा तेज कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले इसके अंदर काफ़ी नमक मिर्च है। और थोड़ा सा इसके अंदर थाइम डाल देंगे, या आपके पास ज़ीरा हो तो ज़ीरा डाल देंगे। इसे थोड़ा देखिए, ये गर्मा गर्म नेक रोस्ट है और इसके साथ चने वाले चावल भी ले सकते हैं। ये ग्रेवी बन गई है, नान है, सैलेड है। नाज़रीन, ये कि थोड़ी हमने काटी है और इसके ऊपर आप ग्रेवी डाल के और खाएंगे, ये अपने साथ भी डाल लें। बहुत मज़े की करारी और टेस्टी लेग रोस्ट बनी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफिज़।